मेरा प्री स्कूल। हेलो मॉमीज एंड डैडीज, मैं हूँ टीचर छोटे बच्चों की एंड आई हैव बीन टीचिंग प्री स्कूलर्स एंड टॉडलर्स फॉर 27 ईयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एंड योर इनकरेजमेंट फॉर माई यूट्यूब चैनल. बच्चों के लिए वीडियोस तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एट दिस पॉइंट आई फील आई नीड टू हेल्प पेरेंट्स एज वेल इन अ फ्यू एस्पेक्ट्स. इन 27 सालों में आई हैव डेल्ट विद हंड्रेड्स ऑफ पेरेंट्स जिनके बच्चे अपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं. जनरली पेरेंट्स का कंसर्न दो किस्म का होता है. आइदर दे थिंक कि छोटा है बच्चा अभी मेरा और अगली क्लासेस में जाएगा, बड़ा होगा तो पढ़ लेगा. और दूसरे पेरेंट्स वो होते हैं जिनको थोड़ी एंजाइटी रहती है कि बच्चा क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वंस बच्चा अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लेता है तो उसको उसके फ्यूचर में 3 फायदे होते हैं. पहला फ़ायदा, एडेप्टेशन ऑफ लर्निंग के साथ उसको बहुत आसान लगता है स्कूल में जाके कोई भी चीज़ लर्न करना और उसको पढ़ाई मुश्किल नहीं लगती. दूसरा फ़ायदा, क्योंकि उसको इनकरेजमेंट मिल रही होती है, वो टॉप पे रहता है और वो उसको एंजॉय करता है एंड ही डजंट वांट टू लूज दैट स्टेटस. तीसरा फ़ायदा ये होता है क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्विकली ग्रैब कर रहा होता है तो उसको बहुत सारा वक्त पढ़ाई को नहीं देना पड़ता और वो अपना लेजर टाइम भी बहुत आराम से एंजॉय कर सकता है. स्ट्रगलिंग बच्चे पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है और वो फ्लरिश नहीं कर पाता, बल्कि ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड टुवर्ड्स स्टडी. हम पेरेंट्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि हम भारी फीसें दे रहे हैं तो स्कूल अपना काम करता रहेगा, हमारा बच्चा अपना काम करता रहेगा एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. बट देन टू आवर शॉक, एक दिन हमें पेरेंट टीचर मीटिंग में ये बताया जाता है कि आपका बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन वी फील कि कहाँ क्या गलत हुआ. और फिर क्या होता है कि कभी हम बच्चे को कोसते हैं और कभी स्कूल को कोसते हैं. अब अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो आप अपने बच्चे को कितने भी अच्छे स्कूल में भेज लें और अगर उसकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 40 मिनट्स के लेसन में आपके बच्चे को फिर भी इंडिविजुअल टाइम 4 मिनट ही मिलेगा. और अगर वो एक साल में 200 दिन स्कूल जाता है तो कलेक्टिवली उसको पूरे साल में 12 से 14 घंटे मिलेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर द होल ईयर. और इस मॉडर्न एज में एक टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ आपके बच्चे को पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसकी लंच ड्यूटीज़, उसकी आफ्टर और बिफोर स्कूल ड्यूटीज़, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके पेरेंट टीचर मीटिंग एंड लेसन प्लानिंग एंड सो ऑन. इसलिए वो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल टाइम नहीं दे सकती. बच्चे को इस एज में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल गाइडेंस की ज़रूरत होती है. वंस दे लर्न टू रीड एंड राइट दे कैन एक्वायर नॉलेज फॉर देमसेल्व्स, बट एट दिस एज दे नीड समवन टू वॉक देम थ्रू एवरी स्टेप. And that's the point where role of parents comes in. जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अर्ली ईयर्स में असिस्ट करते हैं उनके बच्चे थ्राइव करते हैं एंड दैट्स अ डन डील. एक और बात याद रखें, सारे बच्चे इक्वल नहीं होते. बहुत से स्मार्ट बच्चे अपनी क्लास में सिर्फ इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट गिवन इनफ अटेंशन और इनफ टाइम. बहुत से स्मार्ट बच्चे अपने फास्टर ब्रेन एक्टिविटी की वजह से एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाते और हम उनको लेबलाइज कर देते हैं कि वो बहुत शरारती हैं, वो टिक के बैठ के पढ़ते ही नहीं, जबकि उनका दिमाग इतना तेज चल रहा होता है कि उनको एक जगह पे फोकस करने में बहुत मुश्किल महसूस हो रही होती है. आई रियलाइज वेरी वेल कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छी पोस्ट पे बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से बहुत देर से नहीं रहा होता तो दे डोंट नो हाउ टू टीच देयर चाइल्ड. लेकिन इसके साथ ये भी है कि वो कंटेंट नॉलेज जो आपने 3 से 4 साल वाले बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कितना ही मुश्किल है कि उसको हम भी सीख लें और हम भी समझ लें और फिर अपने बच्चों को पढ़ा सकें. ये हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जब पूरा दिन पढ़ाई के साथ स्ट्रगल करके स्कूल से घर वापस आते हैं तो पढ़ने के वक्त में अगर उनको उस कंटेंट को रीइंफोर्स करने के लिए वो सेम एनवायरनमेंट नहीं मिलता
तो वो स्कूल को और घर को फिर दो डिफरेंट वर्ल्ड्स में डिवाइड कर देते हैं. वंस दे आर बैक फ्रॉम स्कूल दैट डोर इज शट फॉर देम. फिर उस वक्त जब आप उनको पढ़ाने के लिए बिठाते हैं तो वो टेंट्रम्स शो करते हैं एंड दे वुड डू एनीथिंग दे कुड जस्ट टू एस्केप द सिचुएशन एंड द सिनेरियो ऑफ स्टडीइंग. एक बच्चे की जिंदगी के पहले 7 साल फॉर्मेटिव ईयर्स कहलाते हैं, जिसमें उसकी न्यूरोबायोलॉजिकल ग्रोथ फास्टेस्ट होती है. यू माइट फाइंड इट हार्श, लेकिन उस वक्त अगर आपने अपनी बच्चे की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कुछ बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं किया तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि फिर हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया. हमारा ताल्लुक किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से क्यों ना हो, हमारी जिम्मेदारी है कि बीइंग पेरेंट हम अपने बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कंटेंट को समझें, सीखें और सारी जिम्मेदारी स्कूल पर डालकर भूल ना जाएं. एक टॉडलर का मैक्सिमम टाइम उसके पेरेंट्स के साथ गुजरता है और इस वक्त जो पॉजिटिव रोल आप उसकी लाइफ में प्ले कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता. बच्चों के लिए कंटेंट तो मैं बनाती ही रहूँगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं पेरेंट्स के लिए भी वीडियोस बनाऊँगी जिसमें मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं उनको गाइड कर सकूँ कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कैसे प्रिपेयर करें इन ऑर्डर टू कीप देम अहेड ऑफ द क्लास, ताकि वो खुशी से स्कूल जाएं और कॉन्फिडेंटली वापस आकर आपसे उस कंटेंट को री-इन्फोर्स करने में कोऑपरेट करें. उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको किसी ना किसी हद तक कन्विंस कर पाई हूँ कि बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एक पेरेंट का रोल कितना इम्पोर्टेंट है. अपने क्वेश्चंस और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर लिखें. बहुत जल्द मिलेंगे विद व्हाट टू टीच योर चिल्ड्रन एंड हाउ टू टीच योर चिल्ड्रन. सब्सक्राइब माई चैनल, स्पेशली वो मदर्स जो अपने बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एक डायनेमिक रोल प्ले करना चाहती हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.